हेलो गाइस, आज 19th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिज्म एंड कम्युनिकेशन इन इंसेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ट्रॉपिज्म इन इंसेक्ट्स। अधिकतर जो प्लांट स्पीसीज हैं वो हर्बीवोरस इंसेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ये डिफाइंड किए गए हैं प्लांट यूज्ड की बेसिस पर। जैसे कि सिंगल प्लांट को अगर यूज करते हैं तो उन्हें मोनोफेगस बोलते हैं। कुछ प्लांट को यूज करते हैं वो ओलिगोफेगस। और अगर अधिकतर प्लांट ज्यादा से ज्यादा प्लांट यूज करते हैं अगर खाने के लिए तो उन्हें पॉलीफेगस इंसेक्ट बोलते हैं। मोनोफेगस यानी कि सिंगल प्लांट को खाते हैं, ओलिगोफेगस एक से ज्यादा और कुछ प्लांट को खाते हैं, पॉलीफेगस मतलब कि बहुत सारे प्लांट को ये खाते हैं। अधिकतर प्लांट स्पीसीज जो है वो डिफेंस डेवलप कर लिया है उन्होंने इंसेक्ट के अगेंस्ट ड्यूरिंग द को इवोल्यूशनरी प्रोसेस, यानी कि सह विकास के प्रोसेस के दौरान इन्होंने प्लांट इंसेक्ट के अगेंस्ट डिफेंस डेवलप कर लिया है। ये डिफेंस जो है या तो फिजिकल हो सकते हैं, फिजिकल स्पाइंस हो गए, प्यूबिसेंस ऑन स्टेम एंड लीव्स, सिलिका या फिर स्क्लेरेंकाइमा लीव्स टिश्यूज पर, ये फिजिकल डिफेंस है। और केमिकल में सेकेंडरी प्लांट कंपाउंड्स, टेनिन्स, टर्पेनोइड्स, एल्केनोइड्स, ये सारे केमिकल हो गए। जो सेकेंडरी प्लांट कंपाउंड है ये या तो रिपेल करते हैं इंसेक्ट को फीडिंग करने के लिए, या फिर ओवी पोजीशन के लिए ये उसको इंसेक्ट को रिपेल करते हैं, या फिर उनकी बायोलॉजी को इंसेक्ट की जो बायोलॉजी होती है उसको अफेक्ट करते हैं ड्यू टू एंटीबायोसिस के कारण जो भी बायोलॉजी को इफेक्ट करते हैं ये इंसेक्ट की। इंसेक्ट प्लांट से एसोसिएट रहते हैं और ये इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत सारे प्लांट के लिए इनके रिप्रोडक्शन में थ्रू पॉलिनेशन या सीड डिस्पर्सल के द्वारा। तो ये जो है इंसेक्ट प्लांट से एसोसिएट रहते हैं और ये इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन में ये पॉलिनेट करके हेल्प कर सकते हैं या फिर सीड को डिस्पर्स करके भी हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन होता है अगर इंसेक्ट के थ्रू तो उसे एंटोमोफिली बोलते हैं। एंटोमोफिली में भी अलग अलग तरीके से यानी कि अलग अलग टाइप के इंसेक्ट जो है पॉलिनेट करते हैं, तो उन्हें किस तरह से टर्म दिया गया है वो देख लेते हैं। कैंथ्रोफिली, बीटल के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे कैंथ्रोफिली बोलते हैं। मायोफिली, अगर फ्लाइज वगैरह हो गई उनके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे मायोफिली बोलते हैं। स्टेकोफिली, वास्प के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे स्टेकोफिली बोलते हैं। मैरमेकोफिली, अगर आंट पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है तो उसे मैरमेकोफिली बोलते हैं। पेलिटोफिली, बी के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे पेलिटोफिली बोलते हैं। अगर मोथ हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में तो उसे फेलियोनोफिली बोलते हैं। और बटरफ्लाई पॉलिनेशन में हेल्प करती है तो उसे साइकोफिली बोलते हैं। तो ये इंसेक्ट अगर अलग अलग टाइप के इंसेक्ट जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में तो उनके पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप से है। इंसेक्ट प्लांट इंटरेक्शन में अगर ये एसोसिएटेड है पॉलिनेशन में तो ये क्लियरली म्यूचुअलिस्टिक होता है, यानी कि दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। इसमें इंसेक्ट को भी बेनिफिट होता है और प्लांट को भी। प्लांट इसमें फर्टिलाइज होता है अगर अप्रोप्रिएट पॉलिनेशन है। पोलन अगर अप्रोप्रिएट पॉलिनेशन हो गया है इसमें तो प्लांट जो है फर्टिलाइज हो जाएगा और जो इंसेक्ट है उसको भी फूड ऑब्टेन हो जाएगा प्लांट से। तो ये जो प्लांट और इंसेक्ट प्लांट इंटरेक्शन होगा अगर वो भी पॉलिनेशन के थ्रू पॉलिनेशन वाला इंटरेक्शन है अगर इसमें तो ये देखा जाता है कि ये
क्लियरली म्यूचुअलिस्टिक है, म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर है, यानी कि इनका प्लांट को भी इसमें बेनिफिट होता है और इंसेक्ट को भी। इसमें एग्जांपल है फिग स्पीसीज, फिग की जो फिग स्पीसीज है वो फिग वास्प के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें। कोरिलेशन बिटवीन मोथ प्रोबोसिस लेंथ एंड फ्लावर डेप्थ। मेडागास्कर में जो स्टार ऑर्किड्स हैं इसमें उसकी फ्लावर लेंथ 30 सेंटीमीटर है। वो पोलिनेट होता है गाइंट हॉक मॉथ जो है, इसकी लॉन्ग प्रोबोसिस के थ्रू इसका पोलिनेशन हो जाता है। तो जिसकी प्रोबोसिस लेंथ है, प्रोबोसिस लॉन्ग है इसकी, और जो इसकी फ्लावर की लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। तो ये इसमें कोरिलेशन हो गया। इसमें मॉथ प्रोबोसिस, इसकी प्रोबोसिस की लेंथ ज्यादा है मॉथ की, और ये फ्लावर की डेप्थ ज्यादा है, तो ये दोनों में जो है वो कोरिलेशन हो गया। मॉथ को भी फूड मिल जाएगा क्योंकि उसकी प्रोबोसिस लेंथ ज्यादा है, और फ्लावर को भी पोलिनेट होने में हेल्प हो जाएगा क्योंकि अगर इसकी डेप्थ ज्यादा है तो ये होप जो है उसमें होप जो है उसकी प्रोबोसिस को उसमें इंटर करेगा, तो ये उसको पोलिनेट करने में हेल्प कर पाएगा। फिग एंड फिग वास्प, जो फीमेल वास्प है वो इंटर करती है फिग साइकोनियम में एक स्मॉल हॉल के थ्रू, जिसे ओस्टियोल बोलते हैं। एक स्मॉल हॉल के थ्रू ये उसमें इंटर कर जाती है फिग साइकोनियम में, फिग में, और एक फीमेल फ्लावर को पोलिनेट करती है। और कुछ फ्लावर्स में ये ओविपोजिशन भी करती है और उसके बाद ये मर जाती है। फिग वास्प का लार्वा डेवलप्ड हो जाता है ओवरी में, फ्लावर की ओवरी में। जिन फीमेल फ्लावर्स में वास्प जो है एग नहीं देती है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिनमें वो एग देती है उनमें लार्वा जो है डेवलप्ड हो जाता है उसमें, उस फ्लावर में। कुछ मंथ के बाद जो ओवी पोजिशन है, ओवी पोजिशन के कुछ महीने बाद विंगलेस मेल जो है इमर्ज होते हैं, और ये जो विंगलेस मेल और जो फीमेल है वो इमर्ज होंगी। ये विंगलेस मेल जो है फीमेल के साथ में मैटिंग करेंगे। उसके बाद जब फ्लावर का मेल फेज स्टार्ट हो जाएगा तब ये फीमेल वास्प जो है पोलन को इकट्ठा करेगी, और इस फ्लावर से दूसरे जो फिग ट्री है उसके फीमेल फ्लावर की तरफ उसको ढूंढने के लिए निकल जाएगी। यानी कि ये मेल फ्लावर है, इसमें से पोलन को ये इकट्ठा करके दूसरे जो फिग ट्री होगा उसको ढूंढने के लिए, उसके फीमेल फ्लावर को ढूंढने के लिए ये निकल जाएगी, और ऐसे ही ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। फिर वापस से उस फ्लावर में ये इस फ्लावर को, जो फीमेल फ्लावर है उसको पोलिनेट करेगी, और कुछ फ्लावर में ये अपने एग लेइंग कर लेगी और फिर ये डाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो है फिग वास्प यहाँ पे एग लेइंग किया, और कुछ जो फ्लावर रहेंगे उसमें ये एग लेइंग करेंगी, और ये जो कुछ फ्लावर्स हैं उसको फर्टिलाइज कर देगी। उसके बाद एग लेइंग किया, फिर वही पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा। वहां पे मेल फ्लावर इमर्ज होंगे, फीमेल इमर्ज होगी, वो एक दूसरे से मेटिंग करेंगे। उसके बाद में फीमेल जो मेल फ्लावर है उसके पोलन को कलेक्ट करके दूसरे जो ट्री है, फिग ट्री रहेगा, उसके फीमेल फ्लावर को ये पोलिनेट करेगी, और ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये फिग और फिग वास्प का म्यूचुअलिज्म। आंट एंड सीड डिस्पर्जर। मैनी जो आंट है, बहुत सारी आंट फीड करती है सीड को, और ये हेल्प भी करती है सीड के डिस्पर्सन में, जिसे मार्मिकोचोरी बोलते हैं।
आंट प्लांट इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है डोमेटिया। डोमेटिया एक लिटिल हाउस होता है। प्लांट जिनमें ट्रू डोमेटिया होता है उन्हें मायर्मेकोफाइट्स बोलते हैं। ये जो मायर्मेकोफाइट्स होते हैं ये कुछ बेनिफिट्स रिसीव करते हैं फ्रॉम ऑक्यूपेंसी ऑफ देयर डोमेटिया, यानी कि मायर्मेकोफाइट्स जिनमें डोमेटिया होते हैं, इनके डोमेटिया को किसी इंसेक्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया हो तो इन्हीं को ही बेनिफिट होगा उससे, इनको कुछ इससे बेनिफिट होता है। जैसे कि अकेसिया प्लांट और स्यूडोमोनास आंट है। ये आंट जो है प्रोटेक्ट करती है प्लांट को फ्रॉम हर्बीवोरस से, और प्लांट से ये मिनरल्स और नाइट्रोजन को डिराइव करती है फ्रॉम आंट कॉलोनी वेस्ट से। जैसे कि आंट कॉलोनी से जो वेस्ट मटेरियल है उससे ये मिनरल्स और नाइट्रोजन को डिराइव करती है, और ये हेल्प इसमें कैसे डिराइव करती है, इसमें हेल्प करता है डोमेटिया की इनर सरफेस। जो डोमेटिया है इसकी इनर सरफेस की मदद से ये कॉलोनी का जो वेस्ट होता है उससे नाइट्रोजन और मिनरल जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको डिराइव्ड करती है। तो ये डोमेटिया जो है आंट को न्यूट्रिएंट्स देता है, और ये आंट जो है प्लांट को हर्बीवोरस से प्रोटेक्ट करती है। इस तरह से यहाँ पर डोमेटिया मतलब इंसेक्ट एक लिटिल हाउस होता है आंट के लिए। यहाँ पर आंट जो है वो सरवाइव करती है, और ये आंट जो है प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, और ये डोमेटिया जो है वो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इस तरह से ये डोमेटिया यहाँ पे आंट सरवाइव करती है। ये एग लेइंग किया है इसमें। इस तरह से ये आंट प्लांट इंटरेक्शन है जिसमें डोमेटिया हेल्प करता है। फाइटोडेल्माटा जिसमें प्लांट होल्ड करके रखता है वाटर को। बहुत सारी जो प्लांट स्पीसीज हैं वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर रखते हैं जिससे कि वाटर जो है उसमें रिटेन रह सके, और ये जो है वो इंसेक्ट स्पीसीज को सपोर्ट करते हैं। इस प्रोसेस में प्लांट जो है वो डिराइव्ड कर लेता है सम न्यूट्रिएंट फ्रॉम इंसेक्ट, जैसे कि पिक्चर प्लांट है, ये इसका एग्जांपल है। प्लांट में वाटर रिटेन करने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनना रहता है, और ये स्ट्रक्चर जो है प्लांट स्पीसीज को भी सपोर्ट करता है। इसका एग्जांपल हो गया पिक्चर प्लांट। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना है जिसमें कि वाटर इसमें रह सके। इसके बाद है इंसेक्ट कम्युनिकेशन। इंसेक्ट जो है कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, या तो फूड सोर्स के लोकेशन के लिए या फिर मेटिंग के लिए। और इसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं, सेमी केमिकल्स का, लाइट प्रोडक्शन करके, साउंड प्रोडक्शन करके, और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। सेमी केमिकल्स में फेरोमोन्स हो गया। फेरोमोन्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है एक स्पीसीज के थ्रू, और ये रिसीव करती है सेकेंड स्पीसीज। ये मतलब सेकेंड इंडिविजुअल जो है वो रिसीव करता है सेम ही स्पीसीज का, एक ही स्पीसीज का दूसरा जो इंडिविजुअल होता है वो उसे रिसीव करता है। फर्स्ट के थ्रू तो ये रिलीज होता है और सेकेंड इसे रिसीव करता है। फेरोमोन जो है मोस्टली वोलेटाइल होते हैं, कभी कभी ये लिक्विडी भी होते हैं। फेरोमोन जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि एपिडर्मल सेल से डिराइव होता है।
सेंट ऑर्गन जो है वो लोकेट रहते हैं, कहीं पर भी लोकेट हो सकते हैं बॉडी पर। एग्जाम्पल इसमें जैसे फीमेल लेपिडोप्टेरा है, उसमें 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाउचेस होते हैं। फीमेल हनी बी जिसमें मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं। फीमेल एफिड जिसमें हाइंड टिबिया पर होते हैं। फीमेल कॉकरोच जिसमें मिडगट पर पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पर ये सेंट ऑर्गन पाए जाते हैं। फीमेल लेपिडोप्टेरा में तो 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट पर, फीमेल हनी बी में मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं वहां पर, फीमेल एफिड में हाइंड टिबिया और फीमेल कॉकरोच में मिडगट। आगे और इसका क्लासिफिकेशन जो फेरोमोन्स का ये बेस्ड है उन कैटेगरी ऑफ बिहेवियर जो कि एसोसिएट रहते हैं सेक्स, एग्रीगेशन, स्पेसिंग, ट्रायल फॉर्मिंग और अलार्म। इनके इनसे जुड़े हुए जो बिहेवियर होता है उसकी कैटेगरी के बेसिस पर ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सेक्स फेरोमोन। ये यूज्ड किया जाता है मेट लोकेशन और कर्टशिप के लिए। इसमें एग्जांपल है क्वीन बटरफ्लाई, डेनासस गिलिपस। इसमें मेल इंसेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है कर्टशिप फेरोमोन जो कि एक एल्केलॉइड है जिसे बोलते हैं डेनाडोन। डेनाडोन जिसे बोलते हैं। इसके बाद है एग्रीगेशन फेरोमोन। एग्रीगेशन से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एग्रीगेट होना। इसमें जहां पर जो फेरोमोन सोर्स होता है वहां पर मेल और फीमेल इंसेक्ट जो है वो उस फेरोमोन सोर्स के आसपास एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ये इंक्रीज करते हैं मेटिंग चांसेस को भी इंक्रीज करता है ये, और इसके अदर बेनिफिट्स भी है जैसे कि ये प्रिडेशन जो प्रिडेटरी इंसेक्ट होते हैं उनसे भी सिक्योरिटी के में हेल्प करता है। ये जहां पर ज्यादा फूड सोर्सेस हो उसमें उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। होस्ट रेजिस्टेंट से भी ये ओवरकम करने में हेल्प करता है। वो जो सोशल इंसेक्ट होते हैं उनको उनकी उनमें एकजुटता, ये इसमें एकजुटता होती है। एग्रीगेट हो गए तो ये एकजुट हो जाते हैं। इसमें कॉकरोच और स्पॉटेड बीटल इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद है स्पेसिंग फेरोमोन जो कि एप्रोप्रिएट स्पेसिंग प्रोड्यूस करता है फूड सोर्सेस के आसपास। जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें टेफ्रिटिड प्लांट, ये एग लेइंग करती है फ्रूट पर एग लेइंग करती है जहां पे एक सिंगल मैगट जो है वो डेवलप होता है। यहाँ जब एग लेइंग करती है और पोजिशन करती है तो फीमेल वहां पर एक डेटरेंट फेरोमोन छोड़ देती है उस फ्रूट पर, जो कि अदर जो ओविपोजिशन हो किसी भी किसी जो स्पीसीज है उसके द्वारा अगर ओविपोजिशन हो उसको अवॉइड करने के लिए ये फेरोमोन को छोड़ देती है ताकि वो दूसरी जो फीमेल है यहाँ पर एग लेइंग ना करे। उसके बाद है ट्रेल मार्किंग फेरोमोन। जो सोशल इंसेक्ट होते हैं वो इस फेरोमोन को यूज करते हैं अपने फूड और नेस्ट जो होते हैं उसकी मार्किंग के लिए। ये फेरोमोन जो है वोलेटाइल होता है और शॉर्ट लाइफ होता है। इसमें एग्जांपल है जैसे कि इंसेक्ट आंट है जो आंट आंट में ट्रेल फेरोमोन जो है वो कॉमनली मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि एक्सक्रेटेड होता है उनकी पॉइजनस जो ग्लैंड होती है उसके थ्रू। ये जो है ये फेरोमोन स्पेसिफिक नहीं होता है क्योंकि अदर जो भी स्पीसीज है बहुत सारी जो स्पीसीज है ये वो कॉमन ये जो केमिकल है उसको एक्सक्रेट करती है सिक्रेट करती है इसको। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक फेरोमोन नहीं है। इसके बाद है अलार्म फेरोमोन। ये अलार्मिंग बिहेवियर होता है इस फेरोमोन का। अलार्म फेरोमोन जो है वो प्रोवोक करता है किसी भी प्रेडेटर या फिर सोशल इंसेक्ट की प्रेजेंस के लिए अगर उनके नेस्ट को किसी भी प्रेडेटर या सोशल इंसेक्ट
से अगर कोई खतरा है तो उसके लिए ये प्रोवोक करता है इस इंसेक्ट। इसके बाद है लाइट प्रोडक्शन। जो मेन रोल है इसका लाइट इमिशन का वो है कर्सिव सिग्नलिंग और प्रे फाइंडिंग। ये जो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, जैसे कि वेरिएशन इन ड्यूरेशन नंबर्स, ड्यूरेशन एंड नंबर्स, रेट जो है फ्लैशेस की इन अ पैटर्न, मतलब फ्लैशेस की रेट भी इसमें वेरी करती रहती है स्पीसीज टू स्पीसीज। जो रिपीटेशन है पैटर्न का, उसकी फ्रिक्वेंसी भी जो है वो वेरी करती है। पैटर्न के रिपीटेशन की फ्रिक्वेंसी भी वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज, यानी कि ये स्पेसिफिक होता है स्पीसीज के लिए। हर स्पीसीज का अलग अलग होता है। इसमें एग्जांपल है लैम्प्रेड बीटल, फायरफ्लाई। ये जो है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, इसमें वेरिएशन होता है ड्यूरेशन में, वे नंबर्स में, रेट ऑफ प्लेसेस इन पैटर्न। जो पैटर्न में रिपीटेशन होता है उसकी फ्रिक्वेंसी में भी जो है वेरिएशन होता है। इसमें एग्जांपल है लैम्प्रेड बीटल, फायरफ्लाई। इसका रिएक्शन है ल्यूसिफरिन, जिसमें ल्यूसिफरेस एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सी ल्यूसिफरिन बनता है प्लस CO2 बनता है और लाइट इमिट होती है। जो एटीपी रिलीज होती है उसमें जो वेरिएशन होता है वो रेट ऑफ फ्लैशिंग को कंट्रोल करता है, और डिफरेंट इन पीएच में जो डिफरेंट होता है वो कंट्रोल करता है फ्रीक्वेंसी एंड कलर ऑफ लाइट इमिटेड। जो लाइट इमिट होती है उसके कलर और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है डिफरेंट इन पीएच, और जो एटीपी रिलीज होती है उसमें वेरिएशन जो होता है वो कंट्रोल करता है रेट ऑफ फ्लैशिंग को। इसके बाद है साउंड प्रोडक्शन। ये यूज्ड होता है मेट जो है उसकी लोकेशन के लिए। इसमें एग्जांपल है मॉस्किटो और सिकाडास, ये इसके एग्जांपल है। बॉडी लैंग्वेज, डांस लैंग्वेज ऑफ बीज। ये बॉडी लैंग्वेज जो है बीज में होता है। ये बी जो है फूड सोर्स की लोकेशन की बेसिस पर अलग अलग तरीके से डांस करती है। इसमें अलग अलग डांस होता है उनका, जैसे कि फर्स्ट है राउंड डांस। राउंड डांस जो कि आसपास फूड सोर्स अगर है, नियर है हाइव के, तो राउंड डांस किया जाता है हनी बी के द्वारा। जो वर्कर है वो एक्सचेंज करता है नेक्टर और एक टाइट सर्कल बनाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और राउंड डांस करते हैं। जो क्वालिटी है नेक्टर की और पोलन की वो कम्युनिकेट होती है बाय द डांस, बाय द विगर ऑफ डांस। डांस की विगरिटी के बेसिस पर ये नेक्टर और पोलन की क्वालिटी को कम्युनिकेट करते हैं। और ये नियर बाय फूड सोर्स अगर है हाइव के तो ये राउंड डांस किया जाता है। इस तरह से ये डांस करती है। वेगल डांस, ये अगर फूड सोर्स से ज्यादा दूरी पर है हाइव्स के तो वेगल डांस करती है हनी भी। इसमें जो है एब्डोमेन शेकिंग के साथ साथ एक आकार का जो सर्किट बनाया जाता है, जैसे कि ये इस तरह से 8 शेप्ड का सर्किट बनाया जाता है और इसमें एब्डोमेन शेकिंग भी करती है। इंफॉर्मेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या है इस डांस का, वो है लेंथ और स्ट्रेट पार्ट, जो स्ट्रेट पार्ट है उसकी लेंथ जो कि मेजर्ड किया गया है, फॉर्म सेल ट्रांसफर्ड इसके द्वारा, और जो डांस है डांस की गति है वो नंबर ऑफ डांस पर यूनिट टाइम,
और ड्यूरेशन जो है वेगलिंग का क्या ड्यूरेशन है वो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है। नॉइज प्रोडक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेट लाइन सेक्शन, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है इस डांस के। और इसमें एट शेप्ड का आकार बनता है और एब्डोमेन इसमें शेक करती है हनी भी। वेगल डांस है। वेगल डांस जब फूड सोर्स जो है हाइस के तो ज्यादा डिस्टेंस पर होता है तब हनी भी करती है। इस डांस के थ्रू हनी भी जो है वो क्या क्या मैसेज देती है, वो है एनर्जी कितनी लगेगी सोर्स तक पहुंचने के लिए, जो सोर्स उसको मिला है, जो फोरेज है उसकी क्वालिटी क्या है, और वो सन डायरेक्शन से किधर की पोजीशन पर रिलेट करता है, ये सारी जो मैसेज जो है वो देती है। इसके बाद है वाइब्रेशन डांस। यहाँ जो फूड सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है इसके संबंध में डेली या फिर सीजनल फोरेजिंग पैटर्न को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है। ज्यादा वाइब्रेशन जो है वो ये इंडिकेट करते हैं कि कॉलोनी में ज्यादा फोरेजिंग की जरूरत है। इसमें वाइब्रेशन विद क्वीन टू इंक्रीज क्वीन रेयरिंग, क्वीन के रेयरिंग के इंक्रीज करने के लिए वाइब्रेशन विद क्वीन, या फिर नो वाइब्रेशन होता है तो स्वाम विद क्वीन, क्वीन के साथ साथ स्वामी करना, या फिर नई क्वीन की मेटिंग फ्लाइट। ये 2 टाइप्स के वाइब्रेशन इसमें होते हैं। तो वाइब्रेशन डांस जो कि फूड सप्लाई के लिए किया जाता है, जिसमें वाइब्रेशन विद क्वीन टू इंक्रीज क्वीन रेयरिंग, क्वीन के रेयरिंग इंक्रीज करने के लिए, या नो वाइब्रेशन टू स्वार्म विद क्वीन, क्वीन के साथ स्वार्मिंग, या न्यू क्वीन की मेटिंग फ्लाइट के लिए नो वाइब्रेशन जो है किया जाता है। तो ये था प्रॉपर्टीज एंड कम्युनिकेशन इन इंसेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।